वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स होते हैं। आपको इससे एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके लिए आरबीआई का नियम क्या कहता है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। सावधान, आपको क्यों सावधान रहने की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। और आरबीआई का नियम क्या कहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है, जो कि सबके लिए जानना ज़रूरी है। वो क्या अलर्ट है, क्यों आपके पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आपको एकदम अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मनी का लॉस होना, मॉनिटरी लॉस, यानी पैसे का नुकसान होने का खतरा हर समय बना रहता है। जिसका कारण है एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने पर आपको नुकसान हो सकता है। जैसे बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो बैंक चार्ज लगा सकता है। आरबीआई के गाइडलाइन है, अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है, किसी में अगर आपको 1000 रुपया मेंटेन करना है, किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 25000, तो किसी में 10,000 रुपया एवरेज बैलेंस आना चाहिए डेली का। अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो बैंक अपने हिसाब से चार्जेज मारता है। किसी बैंक का 250 रुपया चार्ज है, किसी का 500 है, किसी का 750 है। ऊपर से सर्विस टैक्स 18% अलग से है। इसीलिए आपके लिए एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होना एक खतरे की निशानी है, यानी आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मॉनिटरी लॉस हो सकता है। आपका पैसा अगर मेंटेन नहीं हो तो बैंक चार्जेज लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बैंक ने पूरी तरह से गाइडलाइन बना के रखी है, जिसका अगर पालन नहीं हुआ तो आपको चार्जेज पे करना ही है। इवन बैंक अपने आप आपके बैंक अकाउंट से चार्जेज डिडक्ट कर लेता है। उसके अलावा अगर आपके पास में मल्टीपल अकाउंट है तो हर एक अकाउंट में SMS चार्जेज, डेबिट कार्ड चार्जेज, अलग अलग तरह के चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं, जिसका भी सीधा सीधा नुकसान आपके बैंक बैलेंस में देखने को मिलता है। अगर आप वही काम केवल एक बैंक अकाउंट से कर सकते हैं तो आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि ये चार्जेज हर एक बैंक अकाउंट के हिसाब से ही लगता है, जिसको आप बचा सकते हैं केवल एक ही बैंक अकाउंट से। अगर आप सब काम करेंगे तो आप पूरी तरह से ये पैसा बचा सकते हैं। ईजी टू फाइल ITR विद वन बैंक अकाउंट। अगर आपके पास में केवल एक बैंक अकाउंट है, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते टाइम आपके लिए काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जब ITR आप फाइल करेंगे तो आपको तरह तरह के खर्चे वहाँ पे मेंशन करने पड़ते हैं। आपका बैंक इंटरेस्ट कितना हुआ है साल में, आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना हुआ है साल में। अगर आप अलग अलग जगह पे ये सारा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके लिए सब चीज़ें संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और मल्टीपल जगह पर चार्जेस देकर भी कोई मीनिंग नहीं है। जब एक ही अकाउंट से आपका सारा काम हो सकता है तो हर जगह पे चार्जेस देके क्या फ़ायदा है। अगर कोई सैलरीड पर्सन, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करता है, वहाँ पे उसका एक बैंक अकाउंट है, वहाँ से उसने जॉब स्विच किया दूसरे कंपनी में, बी कंपनी में चला गया, वहाँ पे भी दूसरे बैंक के साथ में वहाँ पे टाइप है सैलरी अकाउंट के लिए, तो आपका वहाँ जाते ही नया अकाउंट खुल जाता है। थोड़े समय बाद में आपने अगर वापस जॉब चेंज किया, सी कंपनी में गए, तो सी में जाते ही वहाँ पे भी नया बैंक अकाउंट आपका खुलना है। ऐसे केस में एक आम आदमी के पास में काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट होने का डर बना रहता है। हर खाते को फिर मैनेज करना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है,
क्योंकि आप जितनी बार जॉब चेंज करेंगे अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट का खुलना स्वाभाविक है। अगर ऐसे केस में आपसे बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो आपके खाते डोरमेंट होने का खतरा हर समय बना रहता है और जितने खाते निष्क्रिय हो जाते हैं वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप हर एक अकाउंट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है कौन से बैंक अकाउंट में। तो इसी फ्रॉड से बचने के लिए भी आपको ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने के लिए अवॉइड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। निष्क्रिय खातों में जालसाजी होने के खतरा हर समय बना रहता है, जिससे हर किसी के लिए बचना ज़रूरी है। सिबिल रेटिंग, देखिए अगर आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपके सिबिल रेटिंग पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना है, किसी में 15,000, किसी में 20,000 एवरेज मेंटेन होना चाहिए। आप जब तक सैलरीड पर्सन है, सैलरी जब तक आ रही है तब तक आपका हो सकता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट हो, लेकिन जैसे ही आप जॉब चेंज करते हैं 12 महीना 6 महीने में आपका वो अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर चार्जेस लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपने वहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपका वहाँ पे चार्जेस लगना स्वाभाविक है। भले ही आपका बैलेंस नहीं हो, लेकिन नेगेटिव बैलेंस वहाँ पे हो सकता है, जिससे आपका सिबिल रेटिंग खराब होने का खतरा हर समय बना रहता है। यानी जाने अनजाने आपका सिबिल रिपोर्ट भी खराब हो सकता है। इससे भी आपके लिए बचना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं तो आप बेटर यही होगा आपके लिए कि आप एक बैंक अकाउंट जो प्रीवियस आपने खोल के रखा है उसको आप बंद करने में अगर जल्दी दिखाएंगे तो आपके लिए समझदारी वाला काम हो सकता है, जिससे आपका सिबिल रेटिंग खराब होने का खतरा कम हो सकता है या बच सकते हैं आप उससे। ज़्यादा बैंक अकाउंट होंगे तो हर जगह आपको मिनिमम बैलेंस रखने के कारण आपको ब्याज का भी नुकसान होता है, क्योंकि किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 30,000, किसी में 25,000 ऐसे अगर आपको मेंटेन करना पड़ा तो आपको 2.5-3% में ही पैसा रखना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक चार्जेज मार देता है, और अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा मिलना है, जितना ब्याज आपको ज़्यादा मिलना है वो नहीं मिल पाता है। यानी आपका पैसा अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हो जाता है, जिसका नुकसान आपको लंबे टाइम में काफ़ी ज़्यादा होने का डर बना रहता है। सेविंग अकाउंट का 2.5-3% का इंटरेस्ट रहता है। एफडी अगर आप करते हैं तो 7 to 8% आपको सालाना ब्याज मिल सकता है। यहाँ पे भी आपका बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है अगर आपके पास में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होंगे तो। अच्छा वही होगा कि आपके पास में एक बैंक अकाउंट अगर रहेगा तो एक्स्ट्रा पैसे का आप एफडी भी बना सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग मिस्टेक, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है। कई बार आप बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, किसी बैंक में कोई भी एंट्री अगर आपकी छूट गई, मान लीजिए आपने बैंक इंटरेस्ट का एक भी एंट्री अगर छोड़ दिया, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 या 1000 जो भी है, सिंगल ट्रांजैक्शन भी अगर आपका छूट गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको फ्रॉड में काउंट करता है अगर आपने वो एंट्री वहाँ पे नहीं दिखाई है, जिसके कारण आपको आईटीआर का नोटिस भी आ सकता है। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए आपके पास में अगर एक बैंक अकाउंट रहेगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। यानी भले ही आप जाने अनजाने कोई भी गलती कर दें, लेकिन नुकसान आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी एंट्री अगर मिस हो जाती है तो आपको नुकसान होना तय है, यानी नोटिस तो आ ही सकता है अगर आपने कोई भी एंट्री अगर वहाँ पे मिस कर दी तो। इसलिए एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।